अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछना पड़ेगा आपको कि आपको अमीर बनना क्यों है, आपको ज़्यादा पैसे क्यों कमाने हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आप बनना चाहते हैं। कहने का मतलब आपको खुद का वाई क्लियर करना पड़ेगा। आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम अमीर बनने की बात करते हैं, हर पर्सन अमीर बनना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक नौकरी करने वाला पर्सन हो, मिडिल क्लास हो या आम आदमी कोई भी हो, वो सब अमीर बनना चाहते हैं। मगर बात आती है कि वो अमीर क्यों बनना चाहते हैं, तो उनके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता है। तो आपको अपना वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता हो कि आपको अमीर क्यों बनना है। जिससे कि कभी भी आपके सामने अगर कोई भी विपदा आदि खड़ी हो जाती है, कोई परेशानी आती है, कोई ऐसी कंडीशन आती है, तो आपको पता हो कि मुझे उस चीज़ के लिए अमीर बनना है और वो चीज़ आपको भगाए, मेहनत करने के लिए मजबूर करे। तो सबसे पहले अपना वाई लिखिए कि कौन सा है वो वाई कि आप अमीर बनना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है अपने माइंडसेट को चेंज करना, मतलब कि अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो धनी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, या तो इन्होंने किसी के साथ झोल झपाटा किया है, ठीक है, या इनके पास 2 नंबर का पैसा आ गया है, या पैसा लोगों को गरीब बनाता है, पैसे से नेगेटिव थिंकिंग्स आती है, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा रिश्तों में दरार लाता है। ऐसी चीज़ें सोचते हैं लोग पैसों के बारे में। मैं आपको बताऊं, आप जैसा सोचोगे ना वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। आप सोचेंगे घर कैसे ले सकते हैं, आप अपने माइंड से पूछिए घर कैसे ले सकते हैं, तो वो आपको रास्ता बताएगा कि इतनी इतनी डाउन पेमेंट ऐसे ऐसे हो जाएगी और इतना % लोन हो जाएगा, लोन के लिए कागज़ लगेंगे, सब कुछ बताएगा। नहीं बताएगा तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं कि हाँ, जिससे उसका जो जवाब है वो मिल जाए, मतलब कि कोई वीडियो, कोई ब्रॉडकास्ट, ब्लॉग वगैरह जो भी है वो क्लियर हो जाए कि भाई ये इस तरीके से बनेगा। जैसे जब कोई इमेज हम बनाते हैं, कोई तस्वीर, कोई पिक्चर हम बनाते हैं, तो वहाँ पे क्लियर मेंशन हो जाता है दिमाग में कि हाँ कि इस तरीके से बनेगी, तो वो क्लैरिटी हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे। आपको पता है, जैसा आप सोचते हैं वैसी चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होती हैं। आप सोचेंगे कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, तो आप बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाओगे। अगर आप ये सोचो कि कहीं मैं गरीब ना बन जाऊं, फेल ना हो जाऊं, ये चीज़ें जो है ना ये आपको आकर्षित करती हैं। आप जो बोलते हैं वो ऊपर जाकर, यूनिवर्स में जाकर वो चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सारी चीज़ें करते हैं, तो आपके पास कभी भी नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी। तो सबसे पहले अपने सोचने का ये जो नज़रिया है इसे चेंज कीजिए। सोचिए अमीर लोग बात कैसे करते हैं, सोचिए अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो पैसा कमा पाते हैं। आप अमीर कैसे बन पाएंगे। आप जो अभी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं, 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार की सैलरी में फंसे हुए हैं, इससे आप ज़्यादा कैसे कमाएंगे। खुद से पूछिए कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। आपको क्लैरिटी होना शुरुआत हो जाएगी। सेकेंड रूल आता है आपको एसेट और लायबिलिटीज़ में फ़र्क पहचानना पड़ेगा। मतलब कि जो आपका एसेट है, मतलब जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, जो आपके खर्चे हैं वो क्या है, आपको इन दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपको अगर ये नहीं पता होगा कि एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, तो आप सिर्फ लायबिलिटीज़ बनाते रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ खर्चे बनाते रह जाएंगे। एग्जाम्पल समझाती हूँ कैसे। अगर आपको पता होगा कि घर कब लायबिलिटीज़ और कब एसेट बन सकता है, तो आपका घर लेने का डिसीज़न सही होगा। कहने का मतलब आपने घर ले लिया और आप रहना शुरुआत करते हैं उसमें, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, फालतू और भी एक्सपेंसेस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है, समझ रहे हैं, जो आपको तंग कर रही है, तो ये एक लायबिलिटीज़ है। बट जब वो घर पैसा कमा कर दे, मतलब कि जब उससे रेंट आ रहा हो, उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा हो, आपने किसी शॉप में दे रखा है या आपने किसी फैक्ट्री वाले को दे रखी है वो जगह, तो उससे रेंट आ रहा है, मतलब कि प्रॉफिट है, ये एसेट है। आपको इन दोनों में फ़र्क देखना पड़ेगा। बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज़ रहती हैं, मतलब कि पैसा देना ज़्यादा है, बचाया कम है, एसेट के नाम पे कुछ भी नहीं रहता। उनके पास सोना नहीं रहता, चांदी भी नहीं रहती। कहने का मतलब ये वो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है ना। घर एक अच्छा रहता है
और जो भी एसेट के नाम पे चीज़ें आती है वो नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज़ रह जाती है। मतलब कि घर का लोन देना है, कार लोन देना है, क्रेडिट कार्ड है, ये पर्सनल लोन है, ये इस तरीके से ये चीज़ें लायबिलिटीज़ में कर करके उसे बर्बाद करती है। आपको 2 चीज़ें बनानी पड़ेगी। एक पेपर लीजिए, उस पर आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एसेट और लायबिलिटीज़। आपको देखना पड़ेगा आपकी लायबिलिटीज़ क्या क्या है, आपके एसेट क्या है। आपको क्लियर हो जाएगा कि एसेट में 1 से 2 ही चीज़ आ रही है और लायबिलिटीज़ में पूरा पेपर भरने को तैयार है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो समझ में आएगा क्या करना सही है, क्या गलत, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो ना कि सही। ये चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मैं ये चार्ट ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप ये कमेंट करते हैं तो खुद से एक प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। एक कमेंट तो बनता है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि हाँ अब मैं बनाने जाऊँगा, मैं ये चार्ट ज़रूर बनाऊँगा। मैं देखूँगा कि कौन सी एसेट है मेरे पास और कौन सी लायबिलिटीज़ है, ये क्लियर होना ज़रूरी है। और आप अगर खुद से कमेंट करेंगे तो दूसरे वाले लोग भी करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि उन्हें भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियली नॉलेज पर पैसा नहीं खर्च करते, मतलब कि अपने ऊपर सीखने पर फोकस नहीं करते, अपने ऊपर काम नहीं करते, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं करते और कुछ भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं करते। अपने लिए खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े ले आओ, महंगे शूज़ ले आओ, फ़ोन ले आओ और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये सब नहीं लेना है। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब है फाइनेंशियली नॉलेज गेन करनी है। पैसे से जुड़े सही चीज़ें आपको जानने का ज़रूरत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें है, एसेट, लायबिलिटीज़ और मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस के मामले में आती है। बहुत सारे लोगों को पैसों का सही ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से वो पैसों को कभी बढ़ा नहीं पाते। उनका पैसा उनके पास रुकता नहीं है, बहुत जल्दी चला जाता है। आपने अक्सर सुना होगा इन बातों को। क्यों? क्योंकि एक जो मिडिल क्लास पर्सन है ना, उसके पास कभी भी ये नहीं होता। अब इसमें कहेंगे लैक हमारे स्कूल से शुरू होता है। हमारे स्कूल कॉलेज में कभी भी फाइनेंस से जो रिलेटेड नॉलेज है, कभी भी कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टीचर पढ़ाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है मगर ये लोग समझते नहीं हैं। वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो शायद ही काम में आए, बट वो चीज़ें नहीं पढ़ाते जो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई ख़त्म होते ही सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि पैसा कैसे कमाएं, और ये कभी सिखाया नहीं गया। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। मैं अगर पैसों की बात कर रही हूँ तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी बूस्ट योर फाइनेंस, जिसका बहुत छोटा सा प्राइस है। ये 3 डेज़ का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने पर्स को हमेशा भरा रख सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो उस लोन को कैसे ख़त्म करके आप डेब्ट फ्री हो सकते हैं। कौन सी हैं वो 11 गलतियाँ जो आपको हमेशा गरीब बनाएंगी, या अगर आप उन्हें करते चले गए तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं, मैंने इसके अंदर आपको ये भी सिखाया है पैसों का वो ज्ञान जो कभी स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, जो कभी समझाया नहीं गया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ है, मात्र 49 रुपये। ये इतना छोटा सा प्राइस क्यों रखा गया है? जिससे कि आप इजीली अफोर्ड कर सकें और कुछ अपने लिए पे करें, क्योंकि जब हम पे करते हैं तो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फ्री की वीडियोस जब हम देखते हैं तो हम सामने वाले की इम्पोर्टेंस नहीं समझते और ना उसकी नॉलेज की इम्पोर्टेंस समझते हैं। बट हम जब पे करते हैं तो एक नई आपके अंदर खुद से उड़ जाती है कि मैंने पे किया है तो मुझे सीखना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं बहुत छोटी सी अमाउंट के अंदर, और एक नया करियर, एक नई नॉलेज खुद के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है, पैसे ज़्यादा कमाने हैं, ग्रो करना है, या तो एक अपना काम शुरू कर दीजिए कोई ना कोई, या आप सेकंड इनकम सोर्स तैयार कीजिए। आप जो पहली चीज़ कमा रहे हैं, ये जो पहली चीज़ से पैसा कमा रहे हैं आपकी नौकरी से, दूसरा भी चालू कीजिए। क्योंकि अगर आप दूसरा नहीं करोगे ना तो आपके पास कभी भी पैसा रुकेगा ही नहीं। पैसा बहुत जल्दी आपके पास से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको या तो सेकंड सोर्स इनकम तैयार करना पड़ेगा, या आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लिमिटेड सैलरी आपको कभी भी अमीर नहीं होने देगी। आपके खर्चे पूरा करेगी, आपको उसी लूप में घुमाती रहेगी, मगर कभी भी वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। देखिए, पैसा कमाने के कुछ रूल्स होते हैं,
उन रूल्स को जब आप फॉलो करते हैं तो आप ग्रो करते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने से डरिए मत। बिज़नेस इतना बड़ा कोई ऐसा हुआ नहीं है। आपको पता है आज जितने भी सफल लोग हैं, जिनकी भी गिनती आती है, वो सभी बिजनेसमैन हैं। नौकरी नहीं कर रहे किसी के पास, राइट, नौकरी नहीं कर रहे, उनका कोई ना कोई बिजनेस चल रहा है पीछे। तो इन चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा कि आपको खुद से एक बिज़नेस करना पड़ेगा। जब आप बिज़नेस करते हैं तो नई नई टेक्निक सीखते हैं, आप मैनेजमेंट सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, फाइनेंस सीखते हैं, और भी चीज़ों का आप सीखते हैं। तो आपको खुद पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बिज़नेस कीजिए, चाहे छोटा ही सही, चाहे आप उसे धीरे धीरे बड़ा करते हैं, मगर हाँ, स्टार्टिंग के तौर पर छोटा छोटा करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें बताएं 5 रूल कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो एक शेयर तो बनता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन चेक करना ज़रूरी है। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ शानदार सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।